अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बची हुई दाल के पराठे जो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार घर में इसकी फरमाइश होगी। बहुत ही कम बजट में दाल भी ज़ाया नहीं होती और पराठे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। जो बची हुई दाल है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसके हम बनाएंगे पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए ली है मैंने एक प्लेट दाल की जो बच गई थी। अक्सर घर में जो दाल बच जाती है तो उसको ज़ाया कर दिया जाता है। आइंदा के बाद आप लोग ज़ाया नहीं करेंगे, इसको ज़रूर ऐसे ही बनाएंगे। और इसके लिए हैं मैंने मसाले, रेड मिर्च, हल्दी, काली मिर्च हाफ चम्मच, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। हाफ चम्मच लिए हैं और 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ इसके अंदर प्याज का ऐसे करना है कि बारीक काट लेना है उसको या उसको कश कर लेना है और इसका पानी रिमूव कर देना है। और 2 चम्मच इसके अंदर हम बेसन के ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने की ये बेनिफिट है कि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। 2 चम्मच हम इसके अंदर सब्ज़ मेथी के ऐड करेंगे और कुछ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जो फ्लेवर के लिए भी और खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं और गंदम का आटा भी। मैं इसके अंदर गंदम का आटा ऐड करूँगी। मैं बना रही हूँ 5 से 6 पराठे। उस हिसाब से आटा लेना है। आप जितने बना रहे हैं उस मकदार के हिसाब से आप चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कम बजट में तैयार होते हैं। बच्चे और बड़े बहुत ही शौक़ से इसको खाते हैं। इस तरह हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है किसी चम्मच के साथ और बाद में इसको हमने हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेना है, जैसे हम दूसरा आटा गूंदते हैं। कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगता, कम वक्त में ही ये आटा हमारा तैयार हो जाएगा। ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। एक दफ़ा आप बना के ज़रूर इसको देखें। बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। आटे को ज़्यादा ना ही हमने नरम करना है, ना ज़्यादा सख्त, दरमियाना सा हमने इसको रखना है। थोड़ा सा पानी डाल के, पानी हिसाब से डालें क्योंकि हमारी दाल भी है इसके अंदर। पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारा आटा पतला हो जाएगा। हमने अच्छे से इसको आटे को गूंद लेना है जैसे हम दूसरे आटे को गूंदते हैं। आटा हमारा तकरीबन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको स्टे देंगे। तकरीबन किसी डब्बे में बंद में इसको डाल के रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। इसको स्टे देंगे, फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। अगर फौरी से इसकी रोटी बनानी शुरू कर दें तो रोटियां टूट जाएंगी क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं उस वजह से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके करेंगे पेड़े, गोल गोल पेड़े कर लेंगे हम और इसकी बनाएंगे रोटी। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे बेल लेना है खुश्का लगा के इसको और इसकी रोटी बन जाएगी। आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आप लोग ये मत हिचकिचाहें कि ये टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। अगर 10 मिनट इसको स्टे दे देंगे आटा गूंद के। देखें कितनी प्यारी रोटी हमारी बन के तैयार है और कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको तवे पे थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि नीचे ना चिपके, क्योंकि इसके अंदर दाल है तो नीचे भी चिपक सकती है। थोड़ा सा घी लगा के हम इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे। हल्के फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अगर ज़्यादा फ्लेम हाई होगा तो उस पर हमारा जो पराठा है वो जल जाएगा। लो फ्लेम पर पकाएंगे तो जो चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड की हैं, प्याज वगैरह, वो भी अच्छे से पक जाएंगे। हाई फ्लेम पर वो कच्चे रह जाएंगे। कितनी प्यारी देखो लुक आई है, कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। कुछ वक्त नहीं लगता, कम वक्त में ही बन जाता है और सब खुशी से इसको खाते भी हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारी एक्स्ट्रा बच जाती हैं उसको ज़ाया मत किया करें। कुछ ना कोई चीज़ बन जाती है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और थोड़ी सी चीज़ उससे हट के भी हो जाती है। देखिए कितना क्रिस्पी
कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। पराठे के ऊपर हमेशा घी इस्तेमाल करें, ऑयल ना करें। ऑयल से हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी नहीं होता, घी से क्रिस्पी होता है। अगर मक्खन यूज़ कर लिया जाए तो क्या कहने। ये देखिए हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, कितनी प्यारी लुक आई है पराठे की। इसी तरह मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं एक एक करके। कितने सॉफ्ट, नरम और कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। 6 पराठे बन के तैयार हुए हैं हमारे इतने आटे से। दही के साथ खाएं, दही में चीनी डालें, शक्कर डालें, जो आपकी मर्ज़ी हो, और उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़े के होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।